अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। न्यूट्रलाइजेशन है ये एक खास टर्म है जो कि एसिड और बेसिस के रिएक्शन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, कि जब आप एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो रिएक्शन या वो चीज क्या कहलाएगी, वो न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। नीचे एक रिएक्शन दिया है कि जब आप एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, एक साल्ट बनता है, कोई भी साल्ट हो सकता है वो, और दूसरा साथ वाटर भी बनती है। जैसे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड को करें रिएक्ट आपस में तो ये सोडियम और क्लोरीन आपस में आ जाते हैं और H और OH आ जाते हैं। सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देते हैं और HOOH से क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ये रिएक्शन आमतौर पे H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस, यानी जो एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयन थे ना, जो हमने पहली वाली आर्हेनियस में की भी थी, कि जो न्यूट्रलाइज H पॉजिटिव आयंस एसिड के थे उसमें, और जो बेस के OH नेगेटिव आयंस हैं उनके दरमियान रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन को आपके यहाँ पर दोबारा लिखा हुआ भी है, और वो रिएक्शन क्या है, वो है H पॉजिटिव आयंस OH नेगेटिव आयंस मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये वाला रिएक्शन ना आप एक्सपेरिमेंट में भी करते हैं, हम लोगों ने किया था मैट्रिक में, और वो एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन कहलाता है, कि उसमें आप बेस के अंदर एसिड थोड़ा थोड़ा शामिल करते रहते हैं और आप आइडेंटिफाई करते हैं कि किस वक्त जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। और फिर जो आपका एक उनके रिएक्शन के बाद चीज़ बन रही होती है, आप उनमें से एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसे बॉयल करके चाइना डिश में उसे बॉयल करते हैं तो आपके पास NaCl नमक भी हासिल हो जाता है। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ से आगे चलें तो यहाँ पर फिर कुछ और मुख्तलिफ साल्ट्स आएंगे। अब उसके लिए आप लोगों को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की दो बातें समझनी है। एक होती है पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन और एक होती है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, कौन कौन सी होती है न्यूट्रलाइजेशन, एक पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होती है और दूसरी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन आपको यहाँ से थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अभी आप आ जाएं डायरेक्ट सेल्फ असेसमेंट में। सेल्फ असेसमेंट में आपके यहाँ पर मुख्तलिफ साल्ट्स की डेफिनेशन दी हुई है और वहाँ से ही आपको पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये वाला तीसरा पॉइंट देखते हैं तो उन्होंने दो रिएक्शंस दिए हुए, एक दिया हुआ है H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बना रहा है, यहाँ वाले में H2O बना रहा है और सोडियम सल्फेट बना रहा है। इसी तरह H3PO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना रहे हैं, सोडियम फॉस्फेट बना रहे हैं और H2O बना रहे हैं। अब कुछ एसिड जो हैं वो एक से ज्यादा साल्ट भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब यहाँ से आगे आप लोगों ने चीज समझनी है कि कार्बोनिक एसिड जो है इसके अंदर दो H एटम्स होते हैं जो कि रिप्लेसेबल होते हैं। ठीक है, उनके अंदर एक H का एटम नहीं है। जैसे आप ये देखें H2CO3 है ना, H के कितने एटम्स हैं, दो एटम्स हैं। तो ये दोनों बारी बारी रिप्लेस होते हैं। जब इसकी थोड़ी क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन होती है तो ये NaHCO3 बनाता है जिसमें एक एटम रिप्लेस हो रहा है। और जब इसके दोनों एटम रिप्लेस होंगे तो आपके क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, तो इसमें आपके पहले वाले रिएक्शन में पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन में हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। जैसे ये वाला रिएक्शन आपको पहला वाला मैं थोड़ा जूम करता हूँ और फिर बताता हूँ। ये आ गया। अच्छा, इसका मैं आप लोगों को बता रहा था कि पहले वाले रिएक्शन में देखें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, H के 2 एटम्स हैं। ठीक है, पहले रिएक्शन में सोडियम ने जाके इसके एक को रिप्लेस किया। ठीक है, जब एक को रिप्लेस किया तो यहाँ पर सोडियम आ गया और साथ एक H और आया और CO3 आ गया। यानी इस वाले में से एक H खत्म होके वहां पर क्या जुड़ा, वहां पर ये वाला सोडियम चला गया। सही है। अब एक को रिप्लेस किया तो जो अलग हुआ है ना यहाँ से H, वो क्या करेगा, वो इस OH के साथ मिलेगा और क्या दे देगा, H2O दे देगा। सही है, ठीक है, नहीं सही, अभी हो जाएगा सही। ये देखें जरा दूसरा रिएक्शन देखते हैं और फिर इसको रिलेट करते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर H2CO3 है इस वाले रिएक्शन में, ऐसे ही है ना। पहले वाले कंपोनेंट में H2CO3 में कार्बोनिक एसिड में H के कितने एटम्स हैं? 2, C का 1 है और ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 है। अब मैं अगर यहाँ से एक H खत्म कर दूं, ये 2 हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर ये सोडियम जुड़ जाए तो क्या बनेगा? NaHCO3, ये बनेगा ना, NaHCO3 बनेगा। ये चीज हो रही है इस जगह पर ऊपर वाले में, ठीक है। लेकिन जब उसकी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी, जैसे इस वाले में हो रही है जिसमें मैंने एरो डाले हैं, तो क्या होगा कि ये H के दोनों एटम रिप्लेस होंगे। पहले एक रिप्लेस हुआ था तो क्या आया था? NaHCO3 आया था। अब H के ये दोनों एटम यहाँ से हटेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये सोडियम आ जाएगा और क्या बनेगा? NaCO3, Na2CO3। सही है, सही है। अब पीछे क्या बचा? पीछे H2O बच गया। तो ऊपर वाले में जब एक एटम रिप्लेस हुआ हाइड्रोजन का, तो वहां पर NaHCO3 आएगा, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। ये वाला एलिमेंट, ये वाला सब्सटेंस क्या कहलाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और नीचे वाला क्या कहलाएगा? वो कार्बोनेट कहलाएगा सोडियम कार्बोनेट कहलाएगा। सही है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए अगले पे। नेक्स्ट आपके ये H3PO4 है और साथ क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 रिप्लेसेबल एटम है, उनमें से जब 2 रिप्लेस हुए, सॉरी एक रिप्लेस हुआ, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुई और आपके पास क्या बना? NaH2PO4 बना और H2O आ गया। अब आगे चलते हैं, तो अब हम यहाँ से कुछ और डेफिनेशन देखेंगे। मैंने आपको पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का आइडिया दिया कि जो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन है उसमें क्या बनता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और H का एक एटम जो है वो रिप्लेस होगा, ठीक है। 2 में से एक रिप्लेस होगा। और जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है उसमें हाइड्रोजन के दोनों एटम रिप्लेस होंगे और आपके पास साल्ट जो है वो कार्बोनेट बनेगा, यानी इस केस में सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सही है, अब सही है।